दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात तो स्टॉक के अंदर आज 1% से नीचे की गिरावट थी। लेकिन अभी फ़िलहाल स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा। प्राइस इस समय 18 के आसपास है। जो संजीव मशीन का टारगेट था, स्टॉक जब 9 रुपये के आसपास था तब उन्होंने दिया था, तो स्टॉक तो डबल हो चुका है। लेकिन अब स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में दिखाई दे रहा है। 21 का इसने हाई बनाया, लेकिन स्टॉक अब ऊपर के नहीं जा पा रहा है। तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, स्टॉक फिर नीचे आएगा या फिर इसमें अभी एक बड़ी तेज़ी बाकी है? तो रतन इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई जो आरईसी की तरफ से इसके ऊपर की जा रही है। क्या इससे प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास इस समय फंड भी है? क्या वो सारी मुसीबतें निकाल के अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के एक नई शुरुआत कर पाएगा? तो यहाँ पे पावर सेक्टर संबंधित कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या रतन इंडिया पावर, जो देख दो कि इंडिया बुल्स ग्रुप की ही सब्सिडीज कंपनी है, काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस है, रियल एस्टेट के बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं, क्या ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है? क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ने की शुरुआत करने वाली है। तो क्या दाव लगाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 18.49 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 18.19 के आसपास, परंतु यही दिन भर का हाई है। यहाँ से स्टॉक के अंदर दबाव शुरू हो गया क्योंकि बिकवाली शुरू हो गई। कुछ लोग वेट कर रहे थे जिन्होंने भारी निवेश किया हुआ है कि स्टॉक दौड़ेगा, लेकिन अब जैसे 2-4 दिन से स्टॉक नहीं दौड़ा तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि काफ़ी निचले लेवल से उन्होंने खरीदारी की थी। इस वजह से देखें तो 17.75 का इंट्राडे का लो बना, लेकिन जो क्लोजिंग है वो अच्छा है कि 18 के ऊपर रही, 18.05 के आसपास, जहाँ पे 0.77% की गिरावट देखने को मिली। अभी आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की जो हाई है, जो ऑल टाइम हाई कह सकते हैं इसकी, वो लगभग 40 रुपीज़ के आसपास है, जो 2009 में थी। और उसके बाद स्टॉक गिरावट की चपेट में आ गया, लगातार गिरने लगा। और दूसरे जितने पावर शेयर थे काफ़ी नीचे आए, चाहे सुजलॉन हो, रिलायंस पावर हो, जेपी पावर हो। उस दौरान ये भी कोविड काल में 1 रुपये का स्टॉक बन गया। 1.15 की प्राइस थी 22 मई 2020 को। और आपको ये पता ही होगा उस समय चाहे रिलायंस पावर हो या सुजलॉन, सभी 1 रुपये के आसपास थे, और वो बीच में दौड़े भी काफ़ी अच्छे। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी समय तक निचले प्राइस पर रहा है। आप देख सकते हो कि 2020 में 1 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 21 अप्रैल 2023 तक 3 रुपये के आसपास ही आए। कोई बड़ी इसमें तेज़ी नहीं बनी। ये जरूर है कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन इसकी जो दौड़ शुरू हुई आप देखें तो ये स्टॉक अभी जो रिसेंटली वहाँ से ये जो प्राइस थी 3 रुपये की 21 अप्रैल 2023, उसके बाद में ये स्टॉक 19 अप्रैल 2024 को लगभग 8 रुपये तक पहुँचा है। यानी साल भर में देखें तो ये 3 गुना हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सिर्फ अगर देखें तो महीने भर में जो 9 रुपये का स्टॉक था वो डबल हुआ है। तो दौड़ लगानी शुरू हुई है। अभी 2023 से ही स्टॉक के अंदर करंट आया है, इससे पहले स्टॉक बिल्कुल स्लिप मोड में था। अब इसकी वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था। और यहाँ पे देख लो कि फ्राइडे को 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह फ़िलहाल ASM लिस्ट स्टेज 3 में शामिल है। और अब आप देख सकते हो कि फ़िलहाल तो ये 4 से 3 में आ चुका है। तो अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ने की संभावना बनेगी। 21 जून से इसको स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया है, जो देख सकते हो कि काफ़ी समय 21 मई से लेकर 21 जून तक स्टेज 4 में था। तो अब आने वाले समय इसमें वॉल्यूम बढ़ने की संभावना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। हीट वेव की वजह से देखें तो लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है। और इसी को मद्देनज़र देखें तो यूपी के अंदर करीब 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने की शुरुआत की गई है। तो यूपी में जो लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए सरकार यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 5,255 मेगावाट की 10 यूनिट लगाने पे काम कर रही है। तो थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू है। 10 यूनिट के अलावा कई और पावर प्लांट का निर्माण भी प्रदेश में किया जा रहा है। तो बिजली की खपत को बढ़ते हुए देखकर यहाँ पे करीब 10,000 मेगावाट की क्षमता के और अधिक पावर प्लांट लगाने की शुरुआत की जा रही है। आने वाले समय और भी पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो देख लो कि पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पे 10 यूनिट लगाए जाएंगे 5,255 मेगावाट के, और आने वाले समय और भी इसको बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के देख दो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस समय पावर सेक्टर को लेकर। और जिस तरह से
ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उसको पूरा करने में फ़िलहाल थर्मल पावर प्लांट का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे 10 यूनिट के साथ साथ ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा में 3 और बड़े पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर गई है और तीनों यूनिट पर काम जारी है। इसके ऊपर आप देखें तो करीब 18,624 करोड़ का बड़ा खर्च करेगी यूपी गवर्नमेंट और ओबरा डी में 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएगी। 2027 तक ये पूरी योजना को कंप्लीट किया जाएगा और 2028 से बिजली का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो जो लोग कह रहे थे कि आने वाले 2030 के बाद सारे के सारे जितने पावर प्लांट उसको बंद कर दिया जाएगा और बिजली का निर्माण होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, वो बात यहाँ पे गलत साबित होती है। 2028 में तो ये थर्मल पावर प्लांट से बिजली का निर्माण शुरू होगा और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे लगातार कोयले की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। गर्मियों में देखें तो जो पावर की डिमांड है वो 32,000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है और उसको फुलफ़िल करने के लिए अभी और ज़्यादा बिजली के निर्माण के साथ में बिजली की खपत को जो बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए पावर प्लांट को लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय ये कह सकते हैं कि जो भी बिजली के निर्माण के जो अभी रास्ते हैं दिख रहे वो और भी आगे तेज़ी से बढ़ते हुए दिखा देंगे। अलग अलग जो स्टेट है वो पावर प्लांट लगाने शुरू कर चुके और ऐसे में रतन इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। रतन इंडिया भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। अभी इन्होंने अपने काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी बताया तो आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रतन इंडिया पावर को जो REC लिमिटेड जो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी है उन्होंने इनके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है, उनको नीलाम करना चाहती है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि 28.72 करोड़ के जो यहाँ पर रिडेबल जो शेयर्स जारी किए गए थे इनको, तो ये जो शेयर्स की जो पूरा रकम है ये समय पे नहीं चुका पाने की वजह से ये जो पूरा का पूरा 2019-27 दिसंबर को इनके फेवर में ये शेयर्स जारी किए गए थे लेकिन उसको रिडीम नहीं कर पाए और अब यहाँ पे ये सरकारी कंपनी चाहती है कि दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन अब देख सकते हो कि यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि ये आगे बढ़ पाएगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी पावर प्लांट इस समय बंद हो और इसीलिए ये मामला भी आने वाले समय पूरी तरह से इसका जो भी सोल्यूशन निकाला जाएगा और REC लिमिटेड को फंड उनका जो भी बाकी है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर उनके लिए कोई रास्ते लगेंगे। इसमें एक्चुअल में क्या है ये जो पूरा मामला है इसमें REC लिमिटेड की तरफ से जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई तो यहाँ पे कहना है कि इसमें कुछ हमारी तरफ से भी इसमें ऑब्जेक्शन है और इसलिए हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने को तैयार है। आगे जाके हम अभी अपने जो लीगल राइट होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये मामला थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रतन इंडिया पावर का कहना है कि ये जो मामला हमारी तरफ से भी सुनाया जाए उसमें IBC कोड के तहत जो धारा लगाई गई है जो कार्रवाई की तरफ से उसको हमें वो मंजूर नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ी सी दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है और इस वजह से ये आने वाले समय ये सारा का सारा निपटारा सरकार कर सकती है तो फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हरियाणा की गवर्नमेंट भी 800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट पर काम करी है। जल्दी यहाँ पे नए थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो अलग अलग स्टेट जिस तरह से अब इस समय पावर प्लांट के ऊपर काम शुरू कर चुकी है तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है इस सेक्टर के लिए, चिंता की बात नहीं। और सरकार ने भी अब देख सकते हो कि जो इम्पोर्ट कोल है उसको जो उसका टाइम पूरा होने वाला है ये देख सकते हो कि जून अंतिम तारीख थी लेकिन उसको सितंबर तक बढ़ाया जा रहा है। यानी अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो खपत है वो बढ़ रही है। तो ऐसे में जो कोल है इंडिया का वो पूरा नहीं हो पा रहा तो ऐसे में इंपोर्ट कोल का इस्तेमाल आगे जारी रहेगा ताकि 24 घंटे बिजली का निर्माण हो पाए। और इसीलिए कह सकते हैं कि आने वाले समय भी इस सेक्टर में संभावना पॉजिटिव रहेगी और जो पीक डिमांड है उस हिसाब से बिजली की खपत को ग्रीन एनर्जी की जो सोर्सेज है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते और इसी वजह से आने वाले समय बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रतन इंडिया पावर जैसे शेयर में निवेश करके रखे। लेकिन रिस्क है क्योंकि इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया की तलवार लटक रही है तो लिमिटेड निवेश करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।